अगर तुम्हें लगता है कि बिजनेस में सेफ खेलकर तुम सफल हो सकते हो, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन याद रखो, जो रिस्क नहीं लेता वो कभी बड़ा नहीं बनता। यह कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी और तुम्हें मजबूर कर देगी अपने डर को हराने के लिए। जो रिस्क नहीं लेता वो कभी बड़ा नहीं बनता। रवि नाम का एक लड़का था जो भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता किराने की दुकान चलाते थे और माँ एक स्कूल में टीचर थीं। घर का माहौल ऐसा था कि रवि को हमेशा सिखाया जाता, जो पास में है उसी में खुश रहो, ज्यादा लालच मत करो, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन रवि की सोच अलग थी। उसे लगता था कि अगर इंसान ने कभी जोखिम न लिया होता तो दुनिया में कोई इनोवेशन ही नहीं होता। अगर लोग डरते रहते तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज नहीं बनाया होता, टेस्ला ने बिजली के करंट पर रिसर्च नहीं की होती और स्टीव जॉब्स ने एप्पल नहीं बनाया होता। रवि का सपना था खुद का बिजनेस खड़ा करना, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वह सरकारी नौकरी करे। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूं। पिता ने गुस्से में जवाब दिया, बेटा, बिजनेस में बहुत रिस्क होता है। 90% लोग फेल हो जाते हैं। सरकारी नौकरी कर लो, जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन रवि का दिल मानने को तैयार नहीं था। रवि ने इंजीनियरिंग की थी और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। उसे लगता था कि वह किसी और के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहा है। कई महीनों की दुविधा के बाद उसने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला किया। उसके दोस्त और रिश्तेदारों ने उसे खूब ताने दिए, तू पागल हो गया है, इतनी अच्छी सैलरी छोड़कर बिजनेस करेगा। 99% लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन रवि जानता था कि अगर उसने रिस्क नहीं लिया तो वह जिंदगी भर अफसोस करेगा। रवि ने एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर शुरू किया। वह सस्ते मोबाइल एक्सेसरीज खरीदकर ऑनलाइन बेचने लगा। शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन कुछ ही महीनों में मार्केट में बड़ी कंपनियों ने उसे पछाड़ दिया। उसका पूरा पैसा डूब गया। अब उसके पास न नौकरी थी न बिजनेस। उसने अपने पापा से मदद मांगी, लेकिन जवाब वही मिला, बोला था ना, बिजनेस में रिस्क बहुत होता है। रवि समझ गया कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं होता, मार्केटिंग और इनोवेशन भी जरूरी है। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरा बिजनेस शुरू किया। इस बार वह खुद का एक ब्रांड बनाना चाहता था। उसने लोकल आर्टिसन से हाथ से बनी घड़ियों का कलेक्शन तैयार करवाया और उन्हें एक प्रीमियम ब्रांड की तरह मार्केट करने लगा। अब समस्या यह थी कि उसके पास मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन रवि को एक और रिस्क लेना था। उसने अपनी बची कुची सेविंग्स फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स में लगा दी। अगर यह प्लान फेल हो जाता तो वह पूरी तरह कर्ज में डूब जाता। पहले कुछ हफ्तों तक कोई खास सेल्स नहीं आई, लेकिन फिर एक दिन एक बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसकी घड़ी पहनकर पोस्ट कर देता है। अगले ही हफ्ते उसकी वेबसाइट पर ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है। एक महीने में उसने इतना प्रॉफिट कमाया जितना उसकी साल भर की नौकरी में भी नहीं हुआ था। रवि का ब्रांड अब तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वह वहीं रुकने के लिए नहीं बना था। उसने अपनी कंपनी को और बड़ा करने के लिए निवेशकों से फंडिंग लेने की सोची। यह सबसे बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर निवेशक इंप्रेस नहीं होते तो उसकी कंपनी डूब सकती थी। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने निवेशकों को अपनी ब्रांड ग्रोथ, सेल्स डेटा और विजन दिखाया। कुछ असफलताओं के बाद आखिरकार एक बड़े इन्वेस्टर ने उसमें 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आज रवि की कंपनी 100 करोड़ की हो चुकी है। वह न सिर्फ खुद के लिए बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार भी पैदा कर रहा है। बिना रिस्क लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर रवि अपने पिता की बात मानकर सरकारी नौकरी करता तो शायद वह एक स्थिर जिंदगी जी रहा होता, लेकिन कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाता। रवि की कहानी हमें यही सिखाती है, रिस्क लिए बिना कोई बड़ा बिजनेस नहीं बनता। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि यह कि आपको कुछ नया सीखना है। अगर आप डरे नहीं तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। बड़ा सोचो, बड़ा करो, वरना जिंदगी भर पछताओगे। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं तो याद रखो, रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है। बड़ा सोचो, रिस्क लो और दुनिया बदल दो।
अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं अपना पहला रिस्क लेने के लिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखो नो रिस्क नो बिजनेस और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी प्रेरित हो सकें।